बहरहाल मैंने उस वक्त खुद को खुदा के हवाले छोड़ना ही बेहतर समझा कि पी पी की एक हल्की हल्की आवाज़ मेरे पैरों की तरफ से आई। चीफ, मैंने हैरानी से अपने बाएं पैर का सैंडल उतारा और उसकी हील सरकाते उसे अपने मुंह की तरफ किया। मेरे सैंडल की एड़ी में एक नन्हा सा मगर अति संवेदनशील दिशा सूचक यंत्र सहित ट्रांसमीटर फिक्स था। यह नजराना मुझे ISS की मार्फत मिला था। मैंने दांतों से एड़ी के किनारे नज़र आता एक छोटा सा पॉइंट बार की तरफ खींचा। तत्काल 4 इंच लंबा एरियल बाहर निकलता चला गया। एजेंट 007 रिपोर्टिंग सर। अगले ही पल में एड़ी के भीतर नज़र आते एक नन्हे से माइक पर बोली, कहाँ हो बेबी तुम? उधर से चीफ कराना का पस्त स्वर, मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मोबाइल क्यों ऑफ कर रखा है तुमने? ओह नो शिट। मैंने तत्काल अपना माथा पीटा और फ़ौरन मोबाइल तलाशा। वाकई उसका कॉलिंग स्विच ऑफ था। आई एम सॉरी सर, पता नहीं कैसे मोबाइल ऑफ हो गया। मुझे वाकई अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बेबी, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। किन ख्यालों में रहती हो तुम? सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो सर, आप जानते हैं रात को मैं मोबाइल ऑफ करके सोती हूँ और सुबह इस कमबख्त शेपर ने। शेपर? कौन शेपर? मैंने संक्षिप्त में सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। इस वक्त मेरी गाड़ी धौला कुआं का राउंड अबाउट काटती दिल्ली गुड़गांवा रोड की तरफ निकल ली थी। 7:30 बज रहे थे और अगले 5 मिनटों में मैंने एयरपोर्ट पहुंच जाना था। सुबह का वक्त होने के कारण सड़कों पर ज़्यादा रश नहीं था। व्हाट? उधर मेरी पूरी कथा बाँची तो चीफ खुराना उछले। यू मीन टू से कि बोइंग 797 देर सवेर हाईजैक होने जा रहा है और तुम इस वक्त बोइंग 797 में घुसने का मंसूबा ठाने गाड़ी में उड़े जा रही हो? जी सर। नीला, तुमने इतने अहम डिसीजन तुमने अकेले ले लिया? चीफ का चिंतित स्वर, सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। यह बहस का वक्त नहीं है। मुझे शेपर ने टाइम ही इतना दिया कि मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था। मेरे सामने 200-250 यात्रियों की ज़िंदगी का सवाल है। एनी हाउ, आप बताएं, आपने क्यों याद किया? प्लेन में पहुंचोगी कैसे? अभी कुछ नहीं सोचा, आप बताइए आपने क्यों याद किया? ताकि अपनी गुड़िया को प्लेन में पहुँचा सकूँ। और अब तो तुम्हारा प्लेन में पहुँचना और भी ज़रूरी हो चला है। वाट? मेरा चीफ यकायक खुदाई चोला पहनकर मेरे कानों में बोलने लगा था। बट हाउ सर? मैं हंसी। मैं कैसे पहुंचूंगी सर? कैसे? बेटी, कभी कभी कुछ अच्छे इत्तेफाक हो जाते हैं। अब देखो ना, मैं इतनी देर से तुमसे इसलिए संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था ताकि वक्त रहते तुम्हें निर्देश दे सकूं कि तुम्हें हर साल 7:30 तक एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है। व्हाट? मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मगर किस लिए? बेबी, तुम्हें अमरीकी राजदूत विल्सन कारवोट की बीमार सुपुत्री बनकर इसी फ़्लाइट में सफ़र करना है। अमेरिकी राजपूत विल्सन कारबोट भी इसी फ़्लाइट से न्यूयॉर्क तक की यात्रा कर रहा है। संक्षेप में इतना समझो कि कल शाम तक इस उड़ान में उनके साथ उनकी बीमार बेटी किम कारबोट जा रही थी। मगर ऐन वक्त पर हमारे होम मिनिस्टर जी को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने सीधा मुझसे संपर्क किया और आदेश दिया कि मैं किम कारबोट की जगह अपने महकमे की किसी योग्य स्पाई को विल्सन कारबोट के साथ भेजूं। मैंने उसी घड़ गाड़ी लेफ्ट टर्न पर मोड़ते हुए एयरपोर्ट रोड पर डाली। मामला कुछ ज़्यादा सीरियस हो चला था, साथ ही कुछ राजनीतिक भी। मैंने पूछा कि किस लिए